Hello student, last two video we discussed about the revision note of the chapter number 6 geography class 8th. To continue this topic, तो today's topic is population change यानी कि आज का हमारा जो विषय है वो है population change यानी कि जो हमारी जो जनसंख्या है उसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है। The change in the number of people during a specific time is called population change यानी कि जो एक निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। पॉपुलेशन चेंज यानी कि जनसंख्या परिवर्तन उसे हम कहते हैं। एक निश्चित समय में जो नंबर ऑफ पीपल्स, जो लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। सेकंड, पॉपुलेशन चेंज इज ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड माइग्रेशन। जो पॉपुलेशन चेंज होता है, जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, वो 3 कारणों से होता है, जिसमें नंबर ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म लेने वालों की संख्या, साथ ही साथ नंबर ऑफ डेथ मरने वालों की संख्या, और माइग्रेशन यानी कि प्रवास। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों की संख्या। इन तीनों ही चीज़ों पर पॉपुलेशन चेंज डिपेंड करता है। नेचुरल ग्रोथ रेट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। जो नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि जो प्राकृतिक जो वृद्धि दर है, उसे हम जो जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जो जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसके बीच जो अंतर होता है, उसे हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। उसे हम क्या नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। यानी कि माना कि जो जन्म लेने वालों की दर अगर 50% है और मरने वालों की जो डेथ रेट है अगर वो 25% है, तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। तो जो ये 25 जो डिफरेंस है वो हमारी ग्रोथ रेट में नेचुरल ग्रोथ रेट उसे हम कहते हैं। फोर्थ इज एडवांसमेंट ऑफ फूड सप्लाई, बेटर मेडिसिन लीड and reduce death rate and birth rate remain intent of grave rise of increase in population। जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने का कारण, इंक्रीज़ होने का कारण, जो बेटर जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ है, फूड सप्लाई है, जिसके कारण जो डेथ रेट जो होती है वो रिड्यूस होती है, वो कम होती है, और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। बर्थ रेट एंड दैट रेज द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ एंड डेथ पर 1000 पर्सन। यानी कि 1000 लोगों पर जन्म लेने वालों की जो संख्या होती है उसे हम जन्म दर यानी कि बर्थ रेट बोलते हैं, और 1000 लोगों पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, उसे हम डेथ रेट कहते हैं। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल इन आउट ऑफ ए एरिया। मतलब जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, उसका मतलब होता है कि जो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना माइग्रेशन कहलाता है। लाइफ एक्सपेंसीज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द एवरेज पर्सन लाइफ, मतलब नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एवरेज पर्सन लिव, यानी कि औसतन लोग कितने वर्ष जीते हैं, यह उनकी जो लाइफ जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जैसे अगर इंडिया में देखें तो जो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है यानी कि जीवन प्रत्याशा की जो है वो है 67। इट मीन्स इंडिया में एवरेज अगर हम लगाएं तो एक व्यक्ति 67 ईयर्स तक जीता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज है वो किस तरीके से होता है।
रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में अगर अपन देखें, पूरे विश्व में देखें, तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, हाउएवर नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपेंसिवली इज़ ग्रोथ। अगर अपन देखें तो वर्ल्ड की जो सभी जो कंट्रीज़ है, यानी कि जो देश है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इक्वली ग्रोथ नहीं कर रही है, एक जैसी ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिलती है। कहीं पर जो पॉपुलेशन है इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने की जो रेट है वो बहुत हाई है, कहीं पर जो इंक्रीज़ होने की रेट एवरेज है और कहीं पर इंक्रीज़ होने की रेट लो आती है। There is no relation between the economic status and population of a country। जो हम देखते हैं कि जो किसी भी जो देश है उसकी जो जनसंख्या और जो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है, उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज शो मोर पॉपुलेशन बर्थ रेट पैरामीटर्स। अगर हम देखें जो विकासशील और अविकसित जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग यानी कि विकासशील जो अब डेवलप हो रही हैं, और अनडेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं जो अविकसित है, जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, अगर हम देखें तो वहाँ की जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। द present population of the world is 7.6 billion and by the expected to be rise by 9.6 billion by 2045। अगर हम देखें जो वर्ल्ड की जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है, वर्तमान में जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 7.6 बिलियन, यानी कि लगभग 7.5 अरब के करीब है, जो 2045 में बढ़कर 9.6 बिलियन हो जाएगी। इट मीन्स जो 2 बिलियन यानी कि 2 अरब जनसंख्या और बढ़ जाएगी। बाय 2020 इंडिया इज़ एक्सेप्टेड द सरप्लस द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। यह भी माना जाता है कि सन 2020 तक जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास, यानी कि उसको पीछे छोड़ देगी। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन जो चेंज है, ग्रोथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है।